चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट। जैसे कि हम लोग अभी अपनी भाषा में जो जानते थे वो ये था कि गेट माने दरवाजा होता है ना। यहाँ पर भी गेट ही है, लेकिन ये ऐसा गेट है जिससे कोई चीज जाती है और वो अपने आप को परिवर्तित कर देती है। मतलब कोई एक ऐसा दरवाजा रहेगा जिससे हम किसी भी चीज को गुजारेंगे, है ना, और जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वो दूसरी तरह की हो जाएगी। वो कहलाता है लॉजिक गेट। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, है ना। जितने भी इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो सब लॉजिक गेट पर आधारित होते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब किस पर आधारित होते हैं? लॉजिक गेट पर आधारित होते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये सब काम नहीं कर पाते। ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में सब इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की गई थी जॉर्ज बुल ने, और उन्होंने एक मैथ दी थी जिसे बुलियन मैथमेटिक्स कहते हैं। वह मैथ लॉजिक गेट में अप्लाई की जाती है। बहुत बड़ी मैथ नहीं है, बिल्कुल सरल सी है, बीच में आएगी वो, इसकी मैथ में तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज बुल ने की थी। तो लिखेंगे खोजकर्ता, खोजकर्ता, डिस्कवरर, खोजकर्ता। जॉर्ज बुल। तो इसकी खोज जॉर्ज बुल ने की थी। क्लाउड ने इसे अप्लाई किया। इन्होंने खोजा और क्लाउड ने इनको क्या किया था? सर्किटों में लगाना सिखाया, कैसे लगाते हैं, है ना, कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो लॉजिक गेट की इन्होंने खोजा था और इनको अप्लाई किसने किया? सर्किट में लगाया किसने? जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर में किसने बताया कि इसमें यूज कर सकते हैं? क्लाउड ने इसको बताया। लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह में यूज होते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट में रिलेशन दिखाई जाती है कि हमने दिया ये था, मिला ये। वही ना है गेट माने क्या होता है? अभी अभी बताया कि हम डालेंगे, कोई चीज जाएगी और जब बाहर निकलेगी तो चेंज होकर के निकलेगी। तो भाई इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है, क्या चेंज हुआ, यही जानना क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल सर्किट है, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें in which has the relation between input voltage and आउटपुट वोल्टेज। यह एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें निवेशी और निर्गत वोल्टता में संबंध होता है। निवेशी और निर्गत वोल्टता में संबंध होता है। निवेशी माने इनपुट और निर्गत माने आउटपुट। इसमें एक संबंध दिखाया जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट को दर्शाने के लिए विशेष संकेत बनाए गए हैं। आपको पहचानना पड़ेगा, एक चित्र बना रहेगा, उस चित्र से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा गेट है। वहां लिखा नहीं रहेगा, क्या
वहां लिखा नहीं रहेगा कि ये नॉट गेट है कि एंड गेट है कि आर गेट है, उसका चित्र बना रहेगा। उस चित्र से तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा गेट है। ठीक है, तो लिखेंगे लॉजिक गेट को दर्शाने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग किया जाता है। लॉजिक गेट को दर्शाने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग किया जाता है। फॉर द लॉजिक गेट स्पेशल सिंबल्स आर यूज। विशेष संकेतों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? विशेष संकेत लिखेंगे, उन संकेतों से तुम जान जाओगे। ठीक है ना। सामान्यतः 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। कितने तरह के? मेन वही 3 है, फिर हम उनसे जोड़ ओड़ करके और भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी पर कितने हैं? 3 है। लिखेंगे देयर इज 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं। लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं। पहला नॉट गेट, नॉट गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा और गेट। इन 3 के अलावा जो भी आप जानते हो, नैंड गेट, नॉर गेट, वो सब इनसे बने रहेंगे। मेन 3 ये हैं। आपने सुना होगा नैंड गेट, कुछ लोग नंद गेट पढ़ते हैं, है ना। तो वो जो नैंड गेट है या नॉर गेट वगैरह है, वो सब इन्हीं से बने होते हैं, लेकिन मेन ये 3 है। यही सब कुछ गेम करते हैं। इट इज गेम ऑफ। इसमें ऐसा गेम चलता है इन तीनों में कि आप उस दरवाजे में 0 देंगे तो हो सकता है वो 1 कर दे, आप 1 देंगे तो 0 कर देगा, ए दोगे तो गेट से गुजरेगा तो ए का बार हो जाएगा, बी दोगे तो बी का बार, यस करोगे तो नो हो जाएगा, हाई करोगे तो लो हो जाएगा। इस प्रकार से इस गेट में गेम चलता है। इनमें समझ गए? ये दरवाजे से कोई निकला, गया, 0 गया था, पता चला उससे जब निकला तो 1 हो गया। समझ गए? इनपुट में हमने दिया 0 और आउटपुट में मिल गया 1। यस किया, मिल गया नो, हाई दिया, हो गया लो, है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का गेम बनाएंगे। अब ये चेंज करेंगे सारी चीज को। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये बताऊंगा, और इसके बाद बुलियन मैथमेटिक्स बता दूंगा। बुलियन मैथमेटिक्स भी बिल्कुल सरल सी है। ठीक है, तो ये लिखो, फिर हेडिंग डालेंगे नॉट गेट, सबसे सरल वाला। मिटा दू ये। चलो देखो, नॉट गेट आप पहचानोगे कैसे? सबसे पहली, सबसे बड़ी खासियत इसकी होती है कि इसमें इनपुट भी एक तो रहेगा और आउटपुट भी एक रहेगा। बाकी जो 2 आएंगे ना, उनमें इनपुट और आउटपुट अलग अलग रहेंगे। इसमें जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। इन दिस गेट 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट गिवन। इसमें एक इनपुट दिया रहेगा और एक आउटपुट दिया रहेगा। एक निवेशी और एक निर्गत होता है। चित्र में कैसे दिखेगा कि ये नॉट गेट है? चित्र में कैसे दिखेगा कि नॉट गेट है? देखो, ये नॉट गेट है। क्या है ये? बोलो, ये नॉट गेट है। ठीक है। अब देखो, कभी कभी ये चित्र बड़ा हो जाता है। कभी आपको ये दिखे, तुम समझ जाना कौन सा गेट है। ये बड़ा हो जाता है। हमें खूब सारा बड़ा सर्किट बनाना, तो इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, बार बार लगता भी है ये। तो इसीलिए हम लोग नॉट के लिए 0 का उपयोग करते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट। इसी तरह हम इसको दर्शाने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं।
तो कहीं अगर तुम्हें ये दिख जाए तो समझ जाना नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, यही ना पढ़ते हो। तो कहीं ये दिख जाए तो भी समझ जाना कि कौन सा गेट है, नॉट गेट है। अब इस गेट की खासियत सुनो, इस गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा करता है, इन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करता होगा देखो, ये गेट लगा है ना, कौन सा गेट लगा है बोलो, नॉट गेट। अब जब तुम यहां से कोई चीज दोगे, अगर आप यहां से दोगे ए, तो यहां से जाने के बाद ये उसके उल्टा ऐसे करेगा ए बार, मतलब यहां अगर दिए ए तो यहां हो जाएगा ए बार, ऐसे अगर यहां दिए बी तो दोनों एक ही बात है, यहां दिए तो अगर यहां 0 दिए तो यहां हो जाएगा 1, अगर आप यहां 1 दिए तो यहां हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? अगर आप ए बार ही दे रहे हैं तो यहां हो जाएगा ए डबल बार, ये कैंसिल भी हो सकता है, ए हो जाएगा। अगर आपने दिया ए प्लस बी का बार तो आप समझ जाना ए प्लस बी का बार बार। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये गेट आपको समझ में आया, उल्टा कर देता है बस, है ना। जब हम किसी की सत्य सारणी लिखते हैं तो उसमें यही लिखा जाता है कि हम इनपुट दे क्या रहे हैं और हमें आउटपुट मिल क्या रहा है। तो इसकी सत्य सारणी तो बिल्कुल सरल है, और सत्य सारणी में 0 और 1 के अलावा कुछ लिखा नहीं जाता है। तो मैंने कहा कि मैं इसकी सत्य सारणी बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां लिख दिया इनपुट और यहां लिख दिया आउटपुट, मतलब ये ए और ये ए का बार, ऐसे वाला, है ना। अब मान लो मैं यहां पर 0 दूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, और यहां 1 दूंगा तो इसकी सत्य सारणी खत्म हो गई। इसकी सत्य सारणी होती नहीं है, यही सत्य सारणी है। तो सत्य सारणी में क्या लिखा जाता है कि इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये है इसकी सत्य सारणी या ट्रूथ टेबल कहते हैं जिसको। आ गई बात समझ में? तो ये इतना सा था, कितना सरल था। बताओ अभी क्या कठिन लगा? ये सिंबल ये है, करता क्या है, जो इससे जाता है उसको उल्टा कर देता है, इसीलिए इन्वर्टर गेट है। 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 देगा तो 0 कर देगा, ए दोगे तो ए का बार, बी दोगे तो बी का बार, ए प्लस बी का बार दोगे तो भी वो उससे जो गुजरेगा बस बार उसमें हो जाएगा, अगर 0 और 1 के अलावा है तो। आ गई बात समझ में? चलो इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं। तो नॉट के 2 सिंबल हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं और ऐसा भी दिखा सकते हैं। मिटाया जाए क्या? हो गया? क्या मिनट लागी? 2 मिनट में तो 2 बार लिख जाएगा, और आधा लिख गया होगा, 30 सेकंड और लगेगा। हाँ अच्छा, ये तो गंभीर समस्या है।
नीलम कहाँ गई है? फिर से क्यों? ठीक हो गया? कुछ बोलने लगा है? हाँ। चले, अभी हो गया क्या? हो गया काजल? कोमल कहाँ है? हो गया? चलो अगला गेट बोलो कौन सा है? एंड गेट। देखो आओ, इसको बड़ा अच्छा गेट है ये, सारे गेट अच्छे हैं। आओ देखो, ये है एंड गेट। पहली बात आप ऐसा समझेंगे इसमें कि इसमें एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जब भी रहेगा तो इसमें आउटपुट हमेशा कितने रहेंगे? एक ही रहेगा। इनपुट दो या दो से अधिक, है ना? 2 or more than 2 input, but output is 1। ऐसे समझ सकते हैं। इसमें इनपुट कितने रहेंगे? 2 तो कम से कम रहेंगे ही, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। ठीक है ना? क्या होगा इसमें? 2 या 2 से अधिक इनपुट, बट आउटपुट एक ही होगा। बोलो यहां तक आया समझ में? अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। ए एंड डी, डी में ये जो डी है ना, इसी को सीधे यहां रख दिया जाता है। डी ऐसे ही होता है ना, ये डी नहीं लिखा क्या? लिखा है। तो जब भी तुमको डी दिखे समझ जाना वो एंड गेट है। डी दिखे तो क्या समझ जाना है? बस इसमें 2 इनपुट लगा दो और 1 आउटपुट लगा दो। ठीक है? यहां से ए दे दो, यहां बी दे दो, तो यहां सी देगा, लेकिन इस सी का कुछ मान तो होगा ए और बी के हिसाब से। तो डी फॉर डॉट होता है, डी डॉट, और डॉट माने बिंदी। तो सी बराबर हमेशा इन दोनों का ये मिलता है, ए डॉट बी। तो कभी भी रिजल्ट अगर ये बोल रहा हो कि इनपुट में हमने ए और बी दिया है, हमें इनपुट आउटपुट में ए डॉट बी मिल रहा है, तो कौन सा गेट है? तो जब भी डॉट मिले तो आपको समझना है कि वो एंड गेट है। समझ गए? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और ये जो हमने दिया है कि जो सी बराबर होगा या जो आउटपुट होगा वो हमेशा कितना होगा? ए डॉट। अब इसकी सत्य सारणी लिखना है मुझे। क्या लिखना है इसकी? सत्य सारणी। तो मैंने इसकी सत्य सारणी का एक नाम रखा है, विशेष नाम है, याद करने के लिए। आपको याद कर लेना है। एंड गेट की सत्य सारणी का नाम है मनी, शांति, खुशी। क्या नाम है? मनी, शांति और खुशी। यहां लिखता हूं तीनों को सत्य सारणी चीख चीख के चिल्लाएगी कि मैं कौन हूं। ठीक है? देखो, मनी, शांति, खुशी का मतलब खुशियां से है, और शांति वो वाली भी हो सकती है जो पापा मम्मी पकड़ा देते हैं। ठीक है? देखो, मान लो किसी के पास मनी नहीं है और उसके जीवन में शांति भी नहीं आ रही है, बेचारे को फिक्स नहीं हो रही है, तो क्या होगा? खुश रहेगा? मान लो मनी नहीं है और घर वाले शांति पकड़ा दिए, खुश रहेगा क्या? समाने न पूजा पाई हुआ, ब्यूटी पार्लर कैसा ले जाए, है ना? तो क्या खुश रहेगा? मान लो मनी तो है, लेकिन कहानी ऐसी हो गई कि जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, उसकी मनपसंद आ ही नहीं पा रही है, तो भी व्याकुल है बेचारा। खुश रहेगा क्या? लेकिन मनी भी आ गई है, शांति भी आ गई है, तो खुशियां ही खुशियां हैं।
तो मनी शांति खुशी, सत्य सारणी कंप्लीट हो गई। यहां लिखता हूं ए, यहां लिखता हूं बी, यहां लिखता हूं सी। सी आउटपुट है, आपको पता है। बस 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, यहां 1 0 0, और ये लास्ट वाला 1 1 1। ये हो गई इसकी सत्य सारणी। कोई भी सत्य सारणी याद नहीं करनी है मेरे रहते हुए। क्या इसको याद करोगे? बस मनी शांति खुशी से वैसे ही आ जाएगी, ऐसे ही देख लेना। ये तीनों नहीं है, एक है तो भी कुछ नहीं है, ये अच्छा ऐसे, ठीक है। हो गया? यस सर, नो सर, यस सर। अब तो अपने से भी लिख लोगे सत्य सारणी, लिख लोगे? कि अभी भी जरूरत है नकल करने की? अभी नकल चाहिए क्या? अगला बोलो गेट कौन सा नंबर का है? तीसरा गेट। आर गेट, इसको देख लो भाई। और गेट देख लो। देखो आर गेट भी सेम है, इनपुट कम से कम कितने? 2 और आउटपुट 1। तो सर ये तो उसी के जैसा हो जाएगा, चित्र तो अलग होगा। उसमें डी बना रहता था, है ना, और नॉट तो बिल्कुल अलग ही था, और एंड में डी बना रहता था। आर में क्या रहता है? ये इसका ये जो कर्व है ना, जब हम आर बनाते तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ये पहले आ जाता है ऐसे बस, और इसके बाद हम इसे ऐसे जोड़ देते हैं। जब भी तुम्हें ये गेट दिखेगा आप क्या समझ जाओगे कौन सा गेट है? यहाँ आप ए दोगे, यहाँ बी दोगे, यहाँ तुमको सी कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे वो डॉट करता था ऐसे ये प्लस करता है, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी। तो c बराबर कितना होगा? a प्लस बी। देखो अब अगर पूछता है किसी गेट में इनपुट a और b देने पर आउटपुट a डॉट b मिलता है, वह कौन सा गेट है? एंड गेट है। अगर किसी भी गेट में a b इनपुट देने पर आउटपुट a प्लस b मिलता है, वह कौन सा गेट है? और गेट है। ठीक है। सत्य सारणी के लिए इसकी भी सत्य सारणी की ट्रिक है। सत्य सारणी आर गेट की
नर्सिंग, नर्सिंग, नीट, खुशी। ये सत्य सारणी याद कर लो, आर गेट की सत्य सारणी खत्म हो गई। कैसे करना है इधर देख लो। ये मैंने लिख दिया नर्सिंग, ये मैंने लिख दिया नीट, और ये मैंने लिख दिया खुशी। अब देखो, कोई व्यक्ति, कोई लड़की हमारे यहाँ नर्सिंग करने आई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट का फॉर्म भरा, उसमें भी नहीं हुआ, खुश रहेगी क्या? अब देखो, नर्सिंग का फॉर्म डाली, नहीं हुआ, नीट का डाली, हो गया, नीट में हो गया, करने क्या आई थी? खुश रहेगी क्या? नर्सिंग में हो गया किंतु नीट में नहीं हुआ, खुश रहेगी भाई, वो तो नर्सिंग करने ही आई थी। दोनों में हो गया, बस तो सत्य सारणी अब तो बन गई, ए बी सी। बोलो, 0 0 0 0 0 0, आगे बोलो 0 1 1 0 1 1, आगे बोलो 1 0 1 1 1 1 1। ये बन गई सत्य सारणी किसकी? है कठिन क्या सत्य सारणी? हो तो बताओ। तो 2 सत्य सारणी बताया, दोनों याद करनी है क्या? नहीं याद करनी है। हुआ? मिटाऊं? पीछे वालों हो गया है? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? तो 3 गेट पढ़ा दिया तुमको, जो मेन वाले थे। बोलो कौन कौन से? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। अब देखो, लिखेंगे 2 यूनिवर्सल गेट, 2 सर्वात्रिक गेट, 2 यूनिवर्सल गेट, 2 सर्वात्रिक गेट, 2 सर्वात्रिक गेट। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा चुका है कि सर्वात्रिक क्यों कहते हैं? इन्हें सर्वात्रिक इसलिए कहते हैं, इन्हें सर्वात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना इनके डिजिटल सर्किट नहीं बनता है। आपने वो 3 तो पढ़ा। हमें अगर कंप्यूटर बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, तो मुझे यही लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, मतलब डिजिटल परिपथ की आधारभूत यूनिट है। ठीक है ना? दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सर्किट। लिखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सर्किट, बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सर्किट। ये डिजिटल सर्किट की बेसिक यूनिट है, अर्थात इसके बिना क्या नहीं बन सकता? कोई सा भी डिजिटल परिपथ नहीं बन सकता है। किसी का भी मदरबोर्ड नहीं बनेगा, ना कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ना कैलकुलेटर का, ना मोबाइल का, किसी का नहीं बन सकता है। बोलो आ गई बात समझ में? ये 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? एक को आप लोग कहते हैं नैंड गेट, और एक को आप कहते हैं नॉर गेट।
सुना होगा आपने। तो पहला है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। देखो यहां ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बिल्कुल सरल सा पूछेगा तो पूछ लेगा कि नैंड गेट किससे मिलकर के बना है। तो यहां आप n को इधर देख लो पहले, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहां n को अलग कर दो तो ये नॉट बन जाएगा और ये एंड अलग हो रहा है। तो नॉट और एंड से मिलकर के बना होता है नैंड गेट। इसी प्रकार यहां पर ये नॉट लगा हुआ है और ये आर लगाया हुआ है, तो नॉट प्लस आर बराबर नॉर गेट। मैंने कहा था कि तीन वही प्रमुख हैं, उन्हीं से सब बनेंगे। तो देखो तो उन्हीं दोनों में से ये बन गया है। तो नैंड पर कौन कौन से दो गेट लगे हैं, नॉट और एंड, इसमें नॉट और आर। अब देखो चित्र कैसे दिखेगा तुम्हें, अगर ये सर्किट में लगा होगा तो संकेत कैसे दिखेगा इसका। तो सबसे पहले एंड लगा रहता है, ये लग गया और ये इसका आउटपुट हो गया, और इसके आगे आप क्या लगा दो, नॉट। ये हो गया नॉट और ये हो गया, लेकिन इसको पूरा एक साथ हम क्या कह सकते हैं, नैंड कह सकते हैं। ये आ गई बात समझ में। अब देखो ये बड़ा हो जाता है, डायग्राम में अगर ये बनाना है तो बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूं। कैसे छोटा हो जाएगा, ये दो इनपुट हो गए, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, बिंदी लगा दी है बस। बिंदी भी ये क्या थी, नॉट ही तो थी। तो जब नॉट ही था तो मैंने इसकी जगह ये लगा दिया। इनपुट क्या मिलेगा, देखो मैंने यहाँ ए दिया, यहाँ बी दिया। ये क्या करता है, प्लस की डॉट, बी फॉर डॉट। तो यहां से जब ए और बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पहुंच गया ए डॉट बी। इससे जाता है तो क्या हो जाता था, ए इससे जाता था, नॉट से ए जाता था तो क्या हो जाता था, ए का बी जाता था तो, और ये जाएगा तो ए डॉट बी का। तो यहां डायरेक्ट अगर लिखने हो तो ए बी, तो यहां क्या मिलेगा, आ गई बात समझ में। और बात, एक और बात, नॉट गेट हमेशा उल्टा करता था। ये तो लिखा है इन्वर्टर, तो तभी तो 0 से 1, 1 से 0। तो क्या इसकी सत्य सारणी एंड गेट की उल्टा नहीं हो जाएगी, तो इसकी सत्य सारणी हमेशा एंड गेट की उल्टा होती है। जाओ एंड गेट देखो, एंड गेट की सत्य सारणी थोड़ा मेरे को बोलो क्या थी, 1 मिनट है ना, 0 0 0 थी, तो 0 0 रिजल्ट पलट दो, 1 कर दो, 0 0 1, उसका उल्टा हो रहा है। ये नहीं, ये तो इनपुट है, इनपुट तो सेम है, रिजल्ट ना चेंज होगा। वो ए डॉट बी देता था, ये ए डॉट बी का बार है, मतलब उल्टा कर रहा है, तो मैंने 1 कर दिया। दूसरा बोलो, 0 1, वहां 1 था क्या, 0 था, तो क्या हो जाएगा 0 1 1। इसी तरह अगला बोलो, 1 0 0, फिर अच्छा हाँ ठीक है 1, फिर 1 1 0। ये किसकी सत्य सारणी बन गई बताओ। इसमें सत्य सारणी कैसी बना दोगे, जो आर गेट की थी वो इनपुट तो सेम रहेगा और आउटपुट में सारे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, उनका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा है। अब इसको देखो कैसे बनाओगे, किससे बना है नॉट। अब इसका डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलो। पहले और लगा दो, ये लग गया और गेट, ये हो गया ये, और यहां क्या लगा दो, नॉट लगा दो, बन गया ना। ये कौन सा है, और है, और ये कौन सा है, नॉट है। यहां से ए दो, यहां से बी दो, यहां जाएगा क्या होगा बोलो, ए प्लस बी, यहां जाएगा, ठीक है। शॉर्ट करना है, छोटा करना है इसको, तो यहां बिंदी लगा दो। ए बी क्या है, यहां लगा दो ए बी, यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का सत्य सारणी बनवा दो। सत्य सारणी बताओ जल्दी से, और गेट की उल्टा कर दो बस, बोलो जल्दी से। पहला तो यहाँ है ए, यहाँ बी, यहाँ सी, हाँ बोलो 0 0 1, फिर 0 1 0 1 0, आगे 1 1, ठीक, लिख लो।
क्या इसको याद करना है या इसको याद करना है? क्या करोगे? जो एंड वाली थी उसी के रिजल्ट बस चेंज कर देना। बोले तो सी वाले बस को चेंज कर देना है ना। 1 था तो 0, 0 था तो अभी तक कोई सत सारणी याद करनी है क्या? याद नहीं करना है। बस याद रखिएगा, एंड में जो निकलता है वो डॉट करता है, और से जो निकलता है वो प्लस करता है, और ये दोनों तो उन्हीं से मिलकर के बने हैं। अब मैं आपको 3-4 फार्मूले बता रहा हूं बुलियन मैथमेटिक्स के, ठीक है? तो उसको एज इट इज लिख लेना है। जहां यूज होगा मैं बताऊंगा कि देखो यहां ये फार्मूला लगा है, तब फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं। हो गया? कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में तो कोई भी व्यक्ति इसको 5 बार लिखेगा। 5 बार नहीं, 10 बार। अब चले? चलो मिटा दे छाया। कौन सा वाला अभी बचा है? इसकी तो, इसकी भी नहीं। बुलियन मैथ के कुछ फार्मूले बता रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 फार्मूले बता रहा हूं।
टेबल ना बना देना बहुत बड़ी, बस ऐसे ही फार्मूले बस लिखने हैं। पहला है ए डॉट ए का बार, अक्सर ऐसा होगा तो इसका उत्तर 0 होगा। ए प्लस ए का बार, तो इसका आंसर 1 होगा। अभी ये सर्किट में यूज होंगे तो मैं बताऊंगा कैसे यूज होता है। a प्लस 1 इक्वल टू 1। a प्लस a बराबर a डॉट a बराबर a, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको बना लो। ये मैथ है, किसने दिया था? जॉर्ज बुलियन। क्या है ये देखिए, कुछ मैं थ्योरम बता रहा हूं जिनको डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। गेट समझ में आ गए हैं ना? देखो, पहली थ्योरम ये है इसकी, ये कहता है कि अगर कहीं आपको a प्लस बी का पूरा बार दिख रहा है, ठीक है, और अगर आपको ये साइन चेंज करना है, प्लस की जगह डॉट लाना है, तो ये कहता है आप ला सकते हैं ये ना, लेकिन इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा अगर आप इसको करोगे तो ये बार अलग हो जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा और बी का बार अलग हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ इसकी जगह ये तो कर दिया, लेकिन बार क्या हो गया है, दोनों में अलग अलग हो गया है। इसी तरह ये कहता है अगर ए डॉट बी का बार भी होगा तो सेम आप इसको चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन वहां पर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात यहां तक क्लियर? आगे देखो, अगर कहीं a प्लस बी का 2 बार लिखा है तो कहता है आप कोई दिक्कत नहीं, इसको काट सकते हैं और सीधा a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर a डॉट बी का बार 2 बार है तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं और a डॉट बी लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगला कहता है अगर कहीं a डॉट बी का ऐसे लिखा हुआ है, 2 बार छोटे हैं, अलग अलग में है, और एक दोनों का होल बार है, तो कहता है आप इसे कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये इसको कैंसिल तो कर देगा, लेकिन a प्लस बी हो जाएगा, ये जो डॉट है वो क्या हो जाएगा, प्लस। इसी तरह ये कहता है अगर a प्लस बी का बार अलग अलग है तो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन a डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहां से बात करते हैं। जैसे ये a डॉट a है, मैंने फार्मूला लिखा है a डॉट a इक्वल टू a, तो यही फार्मूला b डॉट इक्वल टू b। अगर मान लो कहीं ये लिखा है a डॉट b का बार, ठीक है ना, फिर यहां लिखा है डॉट a डॉट b का बार, बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो सेम आएगा ना। जब इसका और इसका ये आ रहा है तो एक ये हो गया a हो गया, मान लो ये b हो गया, मतलब ये भी a हो गया, और इनका डॉट a ही आता था तो किसी एक के ना बराबर आएगा, तो a डॉट b का। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अब मैं लगवाऊंगा सवाल, खत्म थ्योरी। ठीक है, सवाल लगाते हैं।
इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये लगेगा ये तो ठीक ही है, वो भी लगेगा, पर ये समझ में आना चाहिए। मिटाऊं? टेबल तो हो गई ना? दिया गया सर्किट किस गेट के समान है? मैंने एक सर्किट बनाया है, आपको बताना है ये किसके जैसा है। आर गेट के जैसा है, नैंड गेट के जैसा है, एंड गेट के जैसा है, या इनमें से कोई नहीं के जैसा है। नॉर गेट के जैसा। नॉर तो मैंने दिया ही नहीं, नॉट गिवन इन योर ऑप्शन। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। जब मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो आप उसको अप्लाई करिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। आओ भैया देखो इधर, सारे लोग इधर देखो, जो कुछ पढ़ाया हूं उसी का सार है इसमें। मैंने यहां से ए दिया, यहां से बी दिया। आपको ये दोनों कौन से गेट दिख रहे हैं? नॉट गेट है। नॉट गेट से जब ए और बी जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बार लग जाएगा, बस कुछ और तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर हो जाएगा ए बार और इसके ऊपर हो जाएगा बी बार। इतने में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई हो तो बता दे। पीछे कोई दिक्कत? भाई नॉट गेट करता ही क्या था? केवल बार। ये कौन सा गेट दिख रहा है? और क्या करता था? प्लस करता था। तो ये दोनों प्लस कर दूं तो हो जाएगा ए का बार प्लस बी का बार। कोई दिक्कत यहां तक? ये कौन सा दिख रहा है? नॉट फिर से क्या करता है? बार करेगा। तो इन दोनों के बार कर दो, तो ए प्लस बी। पहले इसमें छोटा छोटा बार ये था ही, और ये वाला एक होल बार। अब ये मैं कहता हूं कि ये कैंसिल तो कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। देख लो चाहे तो ये हो गए ना, लेकिन साइन चेंज हो गया है। तो इसका आंसर ये कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी। बताओ ऐसा कौन सा गेट है जो डॉट करता था? एंड गेट। अतः उत्तर